के विनती करूंगी कि जो हमारे सरपंच साहब है कोत के और जो हमारे किसान नेता हैं सुरेश कोत जी, चलो जो भी होया वो कह रहे बुरा वक्त में पता नहीं कहाँ कहाँ के हो जाए, तो उनका भी कर्तव्य बनता है यदि गांव में भाईचारा बनाए रखना है और अपने आप को ये साबित करना कि हम सही थे, तो सही आप उस टाइम और भी ज्यादा होगे ताकि समाज ने होगा भाई बीमारी की भी रहंद कैट दी, गांव गांव का गांव रह गया क्योंकि भाई। नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक है जी। हाँ जी, बहुत जो अभी कुछ दिन पहले जी 3 महीने से करीबन जो एक कोथ मठ का जो मामला चल रहा था, जी 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 वो आज एक सुलझ चुका है जी। उसमें नए जो महंत हैं जताई नाथ जी को गामराम ने जो बेख है उसने उसको बिठा दिया है, जी लेकिन अभी भी गांव के अंदर कुछ मन मुटाव रह चुके हैं जी। जी। मैं पहले तो आपको और आपकी जितनी भी ऑडियंस है उसको नमस्कार करना चाहूंगी और फिर खासकर गांव कोत या बारा खाप या वो लोग जो लगातार इसके ऊपर बोल रहे थे या बातचीत कर रहे थे या मतलब पक्ष था या विपक्ष था या तो कोई बाबा के साथ था या फिर वही बात है सरपंच और सुरेश कोत के साथ था, तो मेरा उन लोगों से एक शांति अपील है। जो होना था वो हो चुका है और जिसका जो सही था जो गलत था वो चीजें अब बहुत दूर जा चुकी हैं। और मैं चाहूंगी कि खासकर जो कोत गांव है, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग एक जगह इकट्ठा होकर ना भाईचारा को मजबूत बनाइए, क्योंकि खेड़ा खाप और खेत के ऊपर हम लोगों को एक होने की जरूरत है। जिसका जो काम था, जिसने जहां जाना था, जिसने जहां रहना था, वो चीजें हो चुकी हैं। आप उन चीजों को, मन मुटाव को भूल के दोबारा से वो भाईचारा कायम करो। और जो आपकी गद्दी के ऊपर जो नया जताई नाथ आया है, जैसे मैंने सुना कि इतवार को वहां प्रोग्राम है, तो मैं चाहती हूँ कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जो गांव की चादर है, गांव की जो चादर है वो इकट्ठी यदि बाबा को उड़ाई जावे तो गांव में अगले टाइम भी कभी भी कोई मनमुटाव नहीं रहेगा। नहीं तो फिर वो पक्ष और विपक्ष बनाएगा जो आगे मतलब गांव में चाहे मेंबर सरपंच का मतलब कोई इलेक्शन हो या कोई भाईचारा की कोई बड़ी मूवमेंट हो, उसमें नुकसान करेगा लगातार। तो इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए मैं चाहती हूँ कि जो गांव की तरफ से जो चादर कल उड़ाई जावे इंतवार ने, तो सारा गांव चाहे पक्ष और चाहे विपक्ष हो, इतने लोग पक्ष के हो इतने विपक्ष के हो, और ये मन मुटाव भूल के वो चादर जताई नाथ को पूरे गांव की तरफ से उड़ाई जावे, तो उस समस्या का समाधान हो सकर दोबारा से भाईचारा बनाओ। किसी से जो कुछ कहा गया वो चीजें भूल जो, वो एक अतीत का मामला था। वो कहा गया कि बलवान कौन है, वक्त वक्त सबसे बड़ा बलवान था, वक्त ने ही अच्छा माड़ा को आया, उन चीजों ने भूल कर भाईचारा करके और दोबारा तक गांव ने जो से कोत गांव का एक बड़ा नाम है, उस कोत गांव को दोबारा तय हरियाणा के अंदर या भारत के अंदर अपना नाम रोशन करो और अच्छे काम करो और सुख शांति बनाए रखो गांव के अंदर। मैडम जी, मेरा भी एक सवाल है। जैसे महंत जी जो वहाँ पर गद्दी नशीन हुए हैं और जी जी वो पक्ष जो पिछले जो महाराज जी थे जिनके खिलाफ था, अब उनकी तरफ से भी यदि पहल हो जाए उन सभी को, जैसे मतलब कोत खुर्द या कोत कला का जो विपक्ष में जो इनके विपक्ष में जो पक्ष था, विरोध में था, जो बाबा के पक्ष में लगे हुए थे, तो उनकी तरफ से भी यदि पहल हो जाए तो ये बात कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि जो हमारे सरपंच साहब है कोत के और जो हमारे किसान नेता हैं सुरेश कोत जी, चलो जो भी होया वो कह रहे बुरा वक्त में पता नहीं कहाँ कहाँ के हो जाए, तो उनका भी कर्तव्य बनता है यदि गांव में भाईचारा बनाए रखना है और अपने आप को ये साबित करना कि हम सही थे, तो सही आप उस टाइम और भी ज्यादा होगे ताकि समाज ने होगा भाई बीमारी की भी रहंद कैट दी, गांव गांव का गांव रह गया, क्योंकि बाबा बिना काम चल सका, आप श्री का भाईचारा बिना काम नहीं चल सकता। और वह अपील करें तो और भी बढ़िया रहेगा। अगर मैं कोशिश करूंगी कि जो किसान नेता या सरपंच साहब है, मैं पर्सनली भी उनसे बात करूं कि वह आह्वान करें विपक्ष, जो आज का टाइम विपक्ष बना हुआ है, दोबारा तो भाईचारा बना, ना एक पक्ष और विपक्ष ना बना, क्योंकि वह चीज फिर कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। जो इस डेरा ने छोड़ कर गया, यदि वो विपक्ष बना रहा तो कहीं ना कहीं वो उनका कॉन्टेक्ट में रहेगा और फिर कहीं ना कहीं गांव के अंदर हम ये मान सकते हैं कहीं ना मन मुटाव भी रहेगा और नुकसान करने की भी कोशिश करे। जो सारे दोनों पक्ष और विपक्ष मिलकर चादर जताई नाथ जी को देवेंगे तो फिर दिखते को नहीं आती है, क्योंकि उसके भी यह बात समझ में आ जाएगी गांव तो एक का एक हो गया, भाईचारा हो गया, वो अपना जहां भी है अपना ठीक ठाक रहो, वो उसका काम है। वो एडे तो शिक्षा लेकर जावे कुछ अभी कैसे एक गांव के दो गांव ना करे और भाईचारा ने पढ़ने की कोशिश ना करे। गांव तो बड़ी कोई ताकत नहीं होती, गांव राम हुआ है, जिसने रखेगा वही रहेगा और जिसने बजावेगा उसी ने बजावेगा। 2018 के अंदर भी एक ऐसा ही जो पहलू हुआ था जिसके अंदर कुछ गांव इस हाँ साइड था और कुछ इस साइड था, जी तो आज फिर वही मामला है जी। जी जी क्या जो बच्चे हैं जहां पर आज 5 बच्चे बैठते थे, आज वहीं पर आप श्री में रंजी सोच के 2 बच्चे बैठते हैं, तो क्या महाराज जी को भी कोई संदेश नहीं लगता कि उनको भी बिल्कुल उनको बिल्कुल मंदिर में डेरे में अंदर बुलाना चाहिए या फिर किसी के जरूर संदेश देकर ऐसा जो
पता है क्या जी, अभी जताई नाथ जी नए आए हैं, अभी सिचुएशन भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो इतना बड़ा बवंडर होया है तो आदमी एक एक जो कदम है वो सोच समझ के रखेगा। इब जताई नाथ के भी दिमाग में ये आवेगी अभी वो गया जब तो उसने गद्दी मिली है ना भाई, वो तो पक्ष की तरफ खड़े आज के टाइम, वो धीरे धीरे समझेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अहम भूमिका है गांव के सरपंच की और गांव में जो सुरेश कोच जी है उनकी, उसके बाद जताई नाथ की है। यदि तीनों एक जगह बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भाई इंतवार ने जो चादर उड़ाई जाओगी उसमें पूरा गांव इनवाइट है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे कुछ कया सुनी भी होगी हो, भाई हमारा कोई भी आपसी में मन मुटाव नहीं, हमारा भाईचारा है। और जताई नाथ को भी मतलब इसमें पहल करनी चाहिए, क्योंकि वो आज के टाइम पूरा जो गद्दी है ना, पूरी गद्दी का मालिक है, तो उसमें पक्ष और विपक्ष उसके लिए तो है नहीं, वो तो जो पक्ष विपक्ष था वो तो जा चुका है। तो जताई नाथ के लिए तो पक्ष भी है विपक्ष भी है, कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ भाईचारा बना रहा है, और जो कोथ की गद्दी है वह सुख शांति तरह है, गांव की जो भाईचारा है वो बना रहा है। उसके अंदर जताई नाथ ने भी मेरे ख्याल से एक वीडियो रिलीज कर देनी चाहिए और बयान देना चाहिए मीडिया के अंदर। और सुरेश कोथ जी और सरपंच का तो अहम रोल है इस मामला में, क्योंकि जो मामला था वो पूरी तरह सूट चुके हैं। अब भाईचारा बनाने में मैं तो चाहूंगी कि ये पहल करें, या एक बड़ी एक मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक बड़ा ही प्रेरणादायक सिस्टम होगा कि भाई वहाँ इस गांव में नू आया था उन तीन नू कर दिया, क्योंकि वो कह झुकने वाला कभी भी मतलब छोटा नहीं होता, बड़ा ही हुआ है। एक बात तो मैडम जी मेरी ये रहेगी कि मतलब जो धार्मिक डेरे हैं जी। जहाँ पर इस तरह से प्राचीन काल में तो किसी प्रकार का इस तरह से मैंने कहीं किसी प्रकार को गद्दी नशीन होते हुए कोई विवाद नहीं सुना, लेकिन धीरे धीरे कालांतर बीतता गया तो धीरे धीरे इन गद्दियों पे इस तरह से कहीं ना कहीं आमदनी की वजह से डेरों पे इस तरह के मतलब आपसी में जो मन मुटाव है या जो साधु समाज है या साधुओं को बैठने के लिए इस तरह से झगड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी मेरे देश में ना तो धर्म है, हम इंसान पहले हैं, और जो खासकर हरियाणा है इसमें ही मठों का ज्यादा रोड़ा है। पर ये जो मठ है इसमें एक दो मठ को तो मैं कह नहीं सकती, नीम मठों में सबसे ज्यादा बंदूकों का, या ये कह सकते हैं कि अवैध हथियार और नशा, और ये कह सकते हैं वैराग्य की तरफ लोगों को ले जाने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जितना पैसा जिस गद्दी पे है वहाँ ज्यादा मारा मारी है, और उसका नुकसान गांव के या उस इलाके को ही भुगतना पड़ता है। जबकि गद्दी सीन तो होना तो बाबा ने है, पर उसका नुकसान आम गांव खाप या आसपास के इलाके को होना पड़ता है। कोशिश करनी चाहिए कि जो मठ है या डेरे हैं या आसन है या मंदिर है उस इलाके में एक कमेटी भी बनानी चाहिए, और जो हिसाब किताब है भाई वहाँ कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है और कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो गांव की संपत्ति है, गांव की ही जमीन से वो पैसा आ रहा है। तो वो गांव के ये कह सकते हैं कि गांव के जो पंचायत है उसके थ्रू भी गांव में गली बना दी, लाइब्रेरी बना दी, या कोई स्किल डेवलपमेंट कराया जावे जिसके ऊपर बच्चों का काम सिखाया जावे, और बहुत चीजें हैं उसके ऊपर इस पैसे को लगाना चाहिए। और कई जैसे मठ हैं वहाँ गौशाला है, जैसे गऊ आपको पता है बाहर कितनी गऊ फिरती है, पर गौशाला खोल रखी है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उस इलाके के जितने भी गाँव आवे जितनी भी गायें हो वहां रखी जावे, और उनका न्यार पानी का जो भी काम है वो उस जमीन से हो, ना कि उसको ठेका पे देकर पीछे कलेक्ट करे जावे। और फिर वो जो कोथ डेरा में जो पैसे की वजह से समस्या आई थी या फिर कहीं समस्या हुआ, और पैसा ही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखो एक बात बताओ, जो आदमी घर से चला गया, मान लो जिसने वैराग्य धारण कर लिया, जिसने ये कह सकते हैं कि हमने भाई बाबा ही बन गया, तो वो अब बाबा कौन बना है जिसका मोह ममता सारी खत्म हो जाए, रिश्तियां तय नात्यां तय समाज तय, और फिर वो पीछे के पीछे इतना पागल हुआ है। जो पहले वाले जो बाबे थे या जो मठा के जो मठाधीश थे वो लोग तो थे सही, पर जो ये बड़ा जो ये नया ट्रेंड चल रहा है ना इसमें दिखावा ज्यादा है। बाबे गनमैन ले फिर हैं, बाबे इलेक्शन लड़न लग रहे हैं, बाबे सारी मौज मस्ती करने लग रहे हैं, बाबे की रोज नई नई वीडियो आने लग रही है, तो बाबे को नहीं तो गृहस्थी से भी ज्यादा मौज मस्ती ले रहे हैं, ना कमाना मतलब ऐस की जिंदगी तोड़न लग रहे हैं। तो जो ऐसे बाबे हैं ना उनको मठा तक दूर करना चाहिए, वहां वो लोग होने चाहिए जो लोग वाक्य में धार्मिक विचारा के हो, जो लगातार त्याग तपस्या को मतलब आप महत्व देते हो। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए कि भाई मान लो उसका पैसे का इस्तेमाल कर दे हो और अपनी जिंदगी आराम तक गुजर करते हो। मैडम जी एक सवाल और मेरा ये रहेगा, देखो सुब्राई नाथ जी ने जैसे बाद में वो लाइव आकर के उन्होंने कहा कि मैंने समाज कल्याण के लिए त्याग पत्र दे दिए, क्योंकि कोर्ट में ऐसा मामला हो गया था कि दो गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए जी। उनको पूर्वानुमान तो पहले से ही था कि मतलब आने वाले समय में ऐसी कंडीशन होने वाली, तो अगर वो शुरुआत में ही अगर शांति की तरफ चले जाते और शुरुआत में अगर वो उनको पता था कि मतलब वास्तव में वो
इस यहाँ पर धीरे धीरे उनके विरोध में ये जो मतलब चल रहा है मामला, तो वो शुरुआत से ही मतलब शांति नहीं, उन तक 2-3 गलतियां हुई है, मैं मानती हूँ। पहली गलती तो ये है कि उनकी जो बोलवाणी थी वह गलत थी। दूसरी, जो उसके आसपास जो लोग बैठे थे वह गलत थे। तीसरा ये है कि उनको पता भी चल गया था ना, तो भी माफी मांगने से कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि बाबे पे माफी कौन मंगावा है। जे एक बार भी हाथ तड़ा न कर दे तो भी आदमी मतलब शर्म का मेरा लाल हो जाएगा कि भाई बाबा तेरे का ना हाथ जोड़ा है। तो उनकी कहीं ना कहीं बोलबाणी ज्यादा लेकर बैठ गई, जो आसपास का जो सिस्टम था उसका, जो उसको शिक्षा देने वाले लोग थे वह ले बैठे। और यदि उनकी त्याग देना ही था, मान लो अपना पद ही त्यागना था, तो यह चीज शुरुआत में कह देनी थी, गांव की पंचायत इकट्ठी करके कहे भाई जेता मेरे पर राजी नहीं, मैं जाऊँ हूँ, कम तारा डेरा न संभाल ले। वो बात काम भी सोच रहे थे। नहीं, बिल्कुल जाने कौन देवे जी। मैं कहूँ जे मान लो गांव की पंचायत करके ना सारे ने इकट्ठा करके नुका भाई जेता हम राजी नहीं मैं चल लिया, तो उसने कौन जान देवे जी, कौन जान देवे। इन्हों सोचा बेचारा जब तारा भरना आ गया नहीं, तो आप भी समझदार हो जी, बोला बड़ा समाज है हमारा, तो उसने यह पहला कर देनी थी। ये तो काम हो गया, बाब्या की पंचायत होगी, इन्हों समझ ले थाना ही था वो एक किस्म का। थाना में तो थप्पड़ मार के ले ले जी कि मैं लिखवा लियो, तो वो तो थप्पड़ मार के ना आज का टाइम जे मतलब आप इनको नहीं भी उस पर त्याग पत्र लिया। त्याग पत्र तो उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि उसने कारनामे इतने कर रखे थे, क्योंकि वो उस गद्दी पे बिठाया नहीं रखी थी, सिर्फ तैया तक का था। जो बार बार सुरेश को कहा था नहीं भाई तैया तक का था, तैया तक का था, वह चीज उड़ा है फिर क्लियर होगी, क्योंकि उन बाबिया ने बताई यह बात है कि यहाँ तो ना तो मैन है और ना इतने टाइम से यहाँ कोई गद्दी का मालिक है, ये तो सिर्फ रख रखाव के लिए जुगरा पे संचालक बताया दिया भाई हेड मास्टर तो सैको नहीं ला भाई, तन्ने फलाना ने चार्ज दे दिया, तो देख ली इस मामला ने, ये तो चार्ज ले रहा था, फिर इस पे चार्ज नहीं संभाला गया। इसने सोचा कि ये तो सारा सौदा तेरे हवाला है, क्यों पहले कई बार केस कास कर दिए थे, तो गांव वाले डरदे शर्मांदे तड़न देख रहे थे, और उस चीज का इस बाबा ने उठाया गलत फायदा। और जिस सरुए में तड़न नैड करके ने एक बार हाथ जोड़ ले, कुछ नहीं जाना था, वो गलती हुई तो हुई के है, ये तो मामला है गया। तो क्या अब जो 12 खापे थी जिन्होंने इस आंदोलन के अंदर जो बढ़ चढ़ के जो जी हिस्सा जी, ले रखा, क्या उनको भी अब सामने आकर जो बिल्कुल गांव का बिल्कुल समझौता करवाने के लिए दो बिल्कुल दो कोशिश गुटों को करनी चाहिए। बुलाना चाहिए, उनको बिल्कुल जी, बिठाना बिल्कुल चाहिए? 12 खाप की तरफ से भी मैं कहूंगी कि मेरा निवेदन है उन लोगों से, जिस तरह उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई इस मामला में, उनका अब भी हक बना है कि भाईचारा ने बनाया कर रखो। क्योंकि आपने पता उसमें तो बड़े मामले हो गए थे कि हम तो खापे ने नहीं मानते, हम तो प्रधान ने नहीं मानते। कोई बड़ी बात नहीं जी, जो खाप का प्रधान है नहीं वो बड़ा होता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, और जो जिम्मेवार आदमी है ना वो मतलब जे निचाले कोई उल्ट सुल्ट काम कर भी दे तो उसने माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उनका दिल बड़ा हुआ है, कई गांव देखने हुए। तो जो 12 खाप के जो गणमान्य लोग हैं उनकी भी कोशिश करनी चाहिए कि इनका भाईचारा पूरा कोत गांव का जो कोत कला और खुद के बीच में कहीं ना कहीं जो मामला ज्यादा बिगड़ रहा है उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इनती सारे ने एक प्लेटफॉर्म पर ले आकर ना भाईचारा की तरफ पहला कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि कोत के अंदर कोई दोबारा तो कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो ये आग है मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर तक तो रेता गिर दे, तला सुलगी जावर कदे कदे मोटा नुकसान हो जाए। और उसके लिए शुभ अवसर ये रविवार बिल्कुल बिल्कुल, रविवार को जी जो मतलब है पूरे गांव की तरफ से चादर उड़ानी है, ये भी सुना था मैंने कि 12 खाप की तरफ से भी अब की बार चादर उड़ाई जाएगी, जो ये जताई नाथ है। तो मैं चाहूंगी कि जो 12 खाप के प्रधान है या गणमान्य लोग हैं उससे पहला दोनों गांव का भाईचारा करे और इकट्ठे मिलकर 12 खाप भी चादर उड़ावे और गांव भी दोनों इकट्ठे हो गए चादर उड़ावे, ताकि गांव के अंदर सुख शांति अमन चैन बना रहे और दोबारा तो कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना घटे। चलो ठीक है मैडम जी, धन्यवाद। अच्छे विचार रखे उसके लिए आपका